जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्रेवल से में आपका स्वागत है। आज के दिन गोवा के 12 ऐसे पर्यटन स्थल की बात करने जा रहे हैं जहां आप अपने फ्रेंड्स का या भी किसी के साथ आप घूमने जा सकते हैं। चलो दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा शहर है और बीचों के मामले में अत्यंत मशहूर है। अगर आप पानी की सरसराहटों के साथ महसूस करना चाहते हैं तो आप गोवा के पर्यटन स्थल पर जरूर जाएं। लोग अक्सर अपनी छुट्टी बिताने यहाँ आते हैं। यहाँ का माहौल ही बहुत ही अपना सा महसूस कराता है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ हर उम्र के लोग आपको और अगर आप गोवा घूमने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पीक सीजन होता है वो होता है अक्टूबर से जनवरी का। अगर आप अक्टूबर से जनवरी के बीच जाते हैं तो आपको पीक सीजन मिलेगा। यहाँ आपको देश विदेश से पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ नए साल सब विश्व भर में मशहूर है। इस समय विभिन्न जगहों से लोग क्रिसमस व नए साल की छुट्टियां लेकर आते हैं। इस वक्त आपको यहाँ कुछ चर्चित हस्तियां से मनाते नजर आ जाएंगे, तो आप यहाँ घूमने जा सकते हैं। और अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो मैं आपको आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, इसमें मैंने पूरी डिटेल आपको गोवा के बारे में बताया है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की अलग अलग सेपरेट वीडियो में। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि गोवा के वो 12 पर्यटन स्थल जो हैं वो कौन से हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जगह तो है पलामू बीच। यह शांतिप्रिय वातावरण का स्थान है। यह बीच दक्षिण गोवा के कानाकोना में स्थित है। यहाँ कतारों से लगे तार के पेड़ और लकड़ियों की झोपड़ियों के बीच की सुंदरता को बरकरार रखने में पूरा सहयोग करते हैं। ये बीच अपनी शांति और सुकून देने वाली लहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की एक और चीज शांत है और वो है डिस्को। यहाँ पे आप सबको निजी हेडफोन दिए जाएंगे, आप इन्हें पहनिए और वहां मौजूद भीड़ के बीच खुद में ही जम के थिलकिए और अपनी नीरस भरी दुनिया को अलविदा कहकर रात्रि को शुभ बनाइए। निसंदेह गोवा का सबसे अच्छे समुद्री तटों में से एक है। यहाँ पर्यटकों को पसंदीदा स्थल है, तो आप यहाँ घूमने जा सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह सुंदर परिवेश है और स्थान ये जो होता है दक्षिणी गोवा में होता है। चलो दोस्तों, अब बात करें दूसरे जगह की, वो है आपका बागा बीच, जो फेमस है पैरासेलिंग व बनाना राइड के लिए। तो आप गोवा बागा बीच उत्तरी गोवा का सबसे मशहूर बीच है जो पर्यटकों को कम में काफी लोकप्रिय है। बीच के आसपास काफी सारी झोपड़ियां और फिशिंग बोट्स आपको देखेंगे को मिलेंगी। मुख्य रूप से ये बीच पैरासेलिंग और बनाना राइड जैसे पानी के खेलों के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको डॉल्फिन भी देखने को अवसर प्राप्त होंगे, तो आप यहाँ जरूर जाएं और ये गोवा का टॉप पर्यटन स्थल में से एक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे बीच की, अंजुना बीच। ये सबसे प्राचीन बीच है गोवा बीच में से एक और बीच जिसे गोवा में सबसे पहले प्रसिद्ध की, जिसका कारण था हिप्पी संस्कृति। यह बीच अरब सागर में ढलते सूरज को देखने का सबसे सटीक जगह है। आप शांत से बैठकर हर चीज महसूस करते हुए इनके गवाह बन सकते हैं। इस गोवा के पर्यटन स्थल और गोवा के पर्यटन में अवश्य शामिल करें। यकीन मानिए ऐसी अनुभूति आपको पहले कभी नहीं होगी। इसकी खासियत है ताजा पानी और रेतीले किनारे, जो कि उत्तरी गोवा में ही आपको ये मिलेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं तीसरे लोकेशन की, वो है दूध सागर वाटरफॉल, दूध जैसे पानी का स्थान। ये वाटरफॉल गोवा के मंडोवी नदी पर स्थित है। भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है। ये भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में है। तो आप यहाँ आकर हरियाली से ढके जंगल के साथ साथ तेज वेग से गिरता हुआ पानी भी देख पाएंगे। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसका पानी एकदम दूध जैसा सफेद है। यहाँ का आप मनमोहक नजारे देख पाएंगे। आप यहाँ हाइकिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इस गोवा के पर्यटन स्थल को अपने गोवा के पर्यटन स्थल में अवश्य शामिल करें। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है जून से सितंबर का, और इसकी खासियत है कि आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य यहाँ आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं पांचवें लोकेशन की, तो आपका है बॉम जीसस बसिलिका। ये धार्मिकता का प्रतीक है, तो आप यहाँ जरूर जाएंगे। अगर आप शांति से कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आप गोवा के इस मशहूर चर्च में आ सकते हैं। यह चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। यह चर्च अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। यह बात सच है कि गोवा का सबसे प्राचीन चर्च है, पर आप अभी भी इस पर्यटन स्थलों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करता है। इसकी खासियत यह है कि यह आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए बहुत ही फेमस है। उसके बाद आप छठे लोकेशन की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपका अगुड़ा किला। ये उम्दा तस्वीरों की मूल स्थान है। पुर्तगालियों द्वारा इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह गोवा के पर्यटन स्थल में से बेहद ही आकर्षक स्थान है, जहां लोग लगभग हर मौसम में आना पसंद करते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी का किया है और आपको समय दर समय काटता रहता है, तो आप यहाँ आकर अपनी चाह को पूरा कर सकते हैं, फोटोशूट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो लोकेशन है काफी ज्यादा नेचुरल है और बहुत ही अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे अपना फोटोशूट कर सकते हैं। यह जगह अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसकी खासियत है मनोरम पुर्तगाली वास्तुकला के लिए यह बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके बाद आप जाना चाहते हैं तो सातवें लोकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड नाइट मार्केट। यह आपको खरीदारों के ओर आकर्षित करता है। उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित यह मार्केट भारतीयों और यूरोपीयों लोगों के लिए बेहद ही लोकप्रिय है। अगर आप गोवा की यात्रा करते आ रहे हैं तो यहाँ आना ना भूलें। आप यहाँ मनचाहे तरीके से खरीद कर सकते हैं। यहाँ तड़कते भगते कपड़ों से लेकर जूते, बैग, लेदर की चीजें, हस्तशिल्प, सजावटी लैंप आदि बिकते हुए मिलेंगे। निसंदेह यह गोवा में खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। पार्टी के लिए रेस्टोरेंट, बार आदि भी कतार में खड़े हैं।
तो आप वहां भी जा सकते हैं। इसकी खासियत है गोवा में खरीदारी करने के लिए सबसे अच्छी जगह ये आपको है। आप बढ़ सकते हैं अगले लोकेशन की तरफ, जो कि आपका 8वां लोकेशन है, मंगेशी मंदिर। शिव मंदिर की पावनता के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर आप ये समझते हैं गोवा सिर्फ चर्चों के लिए मशहूर है, तो आप जान लें कि आप बिल्कुल भी गलत हैं। यहाँ गोवा की प्राचीन शिव मंदिर भी अपनी आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो अगर आप धार्मिक स्वभाव के नहीं हैं, तब भी आप यहाँ बिना किसी हिचकिचाहट के आ सकते हैं। यहाँ का ध्यान आकर्षित करने वाली चीजें हैं। यहाँ 7 मंजिले दियों के टावर हैं। निसंदेह यह गोवा के पर्यटन स्थल आपके गोवा पर्यटन में अवश्य शामिल होना चाहिए। तो आइए भक्ति में लीन हो जाइए और शिव की कृपा आप पे रहेंगी। इसकी खासियत है यहाँ परम पूजनीय मंदिर है, तो आप यहाँ बिल्कुल जाएं। उसके बाद आप आगे बढ़े 9वें लोकेशन की तरफ, वो नेवल एविएशन म्यूजियम। भारत का एकमात्र नेवल म्यूजियम गोवा में है। यह म्यूजियम पूरे एशिया में प्रचलित है। यदि आप गोवा दर्शन के लिए आते हैं तो और सुरक्षा बलों से बेहद लगाव रखते हैं, तो आपका यहाँ आना आपका कर्तव्य बनता है। यहाँ आपको 7 अलग तरह के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, बम, पैराशूट, पायलट की पोशाक आदि देखने को मिलेंगी। ये सब देखकर आप गदगद हो उठेंगे। ये एशिया के सबसे प्रमुख संग्रहालयों में से एक है, तो आप यहाँ जरूर जाएं। उसके बाद अगर आप पार्टी के शौकीन हैं, तो आप बढ़ें 10वें लोकेशन की तरफ, हुआ टीटो नाइट क्लब, जिसे पार्टी का परिंदा भी कहा जाता है। यहाँ की नाइट क्लब के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये क्लब उनमें से सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ के 2 भाग हैं। पहला है डांस फ्लोर, जहां आप जी भर के डांस सकते हैं, और दूसरा है आप एक जगह आराम फरमा के बैठ जाइए और क्लब में हर तरफ ही हलचल का आनंद लें। चमचमाती लाइट, लाउड म्यूजिक और मस्ती में झूमते हुए लोग, तो यहाँ आप काफी ज्यादा आनंद कर सकते हैं। इसकी खासियत है जीवंत और रोमांचक परिवेश के लिए। उसके बाद बढ़ सकते हैं आप अगले स्थान की तरफ, जो कि माउंटेन कॉर्नर। ये सी फूड का केंद्र है। गोवा के दर्शन स्थल में से इनका भी नाम शामिल है। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ की अद्भुत सुंदरता आपको दीवाना बना देगी। यहाँ का लजीज फूड भी खाकर आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और फिर भी दोबारा गोवा आएंगे तो खाने के लिए यही चीजें चले आएंगे। क्या पता आपकी अच्छी किस्मत अच्छी हो तो यहाँ की किसी बहुत चर्चित हस्तियों से भी आप मिल पाएंगे, जो कि स्वादिष्ट भोजन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं, जो कि आखिरी आपका है 12वां लोकेशन, वो है चोराओ द्वीप, जो कि प्रकृति की गोद में शामिल है। मंडोवी नदी पर स्थित यह द्वीप पणजी के करीब है। संस्कृत में इसका अर्थ है शानदार कीमती पत्थर। यह द्वीप अद्भुत पेड़ों, पौधों और पशु पक्षियों के लिए लोकप्रिय है। यहाँ वर्ल्ड सेंचुरी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनदेखी पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव वन में आपको चिड़ियों की संगीत सुनने को मिलेंगी, जिसे आप सुनकर भी चहकने लगेंगे। यह सबसे मशहूर गोवा के पर्यटन स्थल है, जिस खासियत है प्रकृति की भव्यता को दर्शाता हुआ यह लोकेशन है। आप इन सभी जगहों को घूम सकते हैं। और अगर आप इससे ज्यादा गोवा के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, आई बटन में मैं लिंक दे दे रहा हूं, जिसमें आप बहुत सारी जानकारियां एकत्र कर सकते हैं। गोवा जाने के खर्चे, उन सभी जानकारियों को देख सकते हैं। आशा करता हूं मेरी द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर फिर भी अभी भी आपके कोई मन में कोई सवाल रह जाते हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, जिसका बारे में आपको जानकारी बिल्कुल दी जाएगी। आशा करता हूं मेरी द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। धन्यवाद।